हर टाइम हर मुश्किलात में हमारा साथ देते हैं लोगों की आवाज उठाने में। आज जो कि मैं सन्नी कांचिप, ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया J&K यूटी चेयरमैन, सोशल एक्टिविस्ट, आज हम यहाँ पे प्रेस वार्ता के जरिए एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहते हैं और यहाँ के प्रशासन को यह बताना चाहते हैं कि अपना हक मांगना कहीं पे गुनाह नहीं है, पाप नहीं है। किसी गरीब के लिए किसी के साथ अत्याचार हो रही हो, उसके लिए अगर आवाज उठाना, अगर यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी चीज लिखी गई कि आपके ऊपर इलीगल एक्शन होगा, या किसी गरीब के लिए आवाज उठाना, लोगों के लिए आवाज उठाना, अपने देश के लिए, तो यहाँ पे हमें लगता है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव हमारे साथ हो रहा है। जैसे कि हमारे भाई जिन्होंने कुछ दिन पहले एक तिरंगा रैली का जो है आयोजन रखा था, जिसमें हमारे सफीर साहब, अपना डॉक्टर थापा साहब और मौलवी साहब, जिन्होंने यहाँ पे लोगों को एक अवेयर करने का कि लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है या उनके साथ वायलेशन हो रही है, उनके हक में जो है प्रशासन के आगे एक मेमोरेंडम के रूप में या एक तिरंगा रैली के रूप में एक बताने का जो है जरिया किया। लेकिन प्रशासन ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके ऊपर FIR लगा के बहुत बड़ी जो है एक नाइंसाफी की है, क्योंकि इन्होंने एक इंसानियत के नाते इंसान की आवाज उठाने का काम किया है। लेकिन इनके ऊपर जो FIR लगाई है कि हाईवे रोका, रास्ता रोका, पहली बात 3 बंदे जो है वो रास्ता कैसे रोक सकते हैं? ये सबसे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन अगर जम्मू कश्मीर में हो रही है तो उसके लिए आज हमने प्रेस वार्ता रखी है। और एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे LG एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, हमारा और भी जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट हो, आप किस तरीके से इस तरीके को उनकी आवाज या हम लोगों की आवाज आप दबा सकते हैं, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कंडेम करते हैं इस FIR के ऊपर। और आपने हाईवे, वो बंदे चौक से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए तो आपने बोला हाईवे ब्लॉक कर दिया। आपको एक पीसफुली मेमोरेंडम भी दिया, डिपार्टमेंट को सौंपा, तो आप जिस तरीके से FIR काट के ये लोगों के ऊपर दबाव डालना चाहते हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हम इसके लिए होम मिनिस्टर को लेटर इशू करेंगे और ये बताएंगे इसके ऊपर इंक्वायरी की जाए कि अगर देश के अंदर आवाज या तिरंगा उठाने के लिए अगर FIR लगती है तो मुझे बताइए, हम हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर बैठे, हमें देश के अंदर आवाज उठाने का हमारा हक है। और तमाम भाई में साथी जो मेरे साथ आए हैं ये भी आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। मैं वाइस प्रेसिडेंट जम्मू आम आदमी पार्टी, हमें इस चीज का बहुत अफसोस हुआ है कि अगर कुछ लोग अपना हक मांगने के लिए एक जगह पर खड़े हैं, एक कदम आगे पीछे नहीं किया इन्होंने, और उसके बाद भी अगर ये FIR दर्ज करते हैं उनके ऊपर, तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि हम कुछ भी अपनी जुबान से बोल नहीं सकते। क्यों कि हमारा एक ये चीज है कि हमें वही एक ही साइड की यहाँ पे जो पार्टी है उसको लेके चलना है, अपना हक की बात कहीं हम कर नहीं सकते। तो अगर हमने हक की बात अगर कुछ लोगों ने की है तो हम इस पर सिरे से ये चीज को खारिज करते हैं कि आप इनके ऊपर FIR करेंगे, और हम इस चीज को आने वाले टाइम पर भी कभी इस चीज को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी की आवाज दबाने के लिए खड़े हो जाए। अभी के वहां पे जिस जगह जिस पॉइंट के ऊपर ये बात मसला हुआ है वहां पर सब के सब पुलिस, SDPO सारे के सारे वहां पर खड़े थे। एक चौक में एक साइड पर वो वीडियो क्लिप देखिए, आपको साफ सब समझ आ जाएगा कि हाँ हकीकत में ये क्या हुआ है। लेकिन उस चीज को बढ़ा चढ़ा के हमारे सफीर भाई के नाम पे और अपना जलाली साहब के नाम पे और डॉक्टर थापा के नाम पर अगर FIR किया है, 3 लोगों के नाम पर FIR किया और ये चीज जतलाई गई है कि इन्होंने हाईवे जाम किया है, तो वो हाईवे जाम जो हुआ है आप हमें उसका फुटेज दिखाइए कि हाँ भाई वाकई इन्होंने ये हाईवे जाम किया है। अगर नहीं किया है तो आप बिला वजह किसी को तंग करने के लिए FIR करेंगे और लोग ये सोचेंगे कि हम उनके नीचे दब जाएंगे। हम दबने वालों में से नहीं है। मैं हमीदुल्लाह भट्ट, आम आदमी पार्टी कश्मीर का एक जिम्मेदार हूं और सीनियर लीडर हूं और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का जिला सदर हूं। मैं सफीर भाई, मौलवी साहब और डॉक्टर थापा साहब के ऊपर जो FIR लगाया गया है उस पर पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं, क्योंकि ये तानाशाही जो यहाँ चलाई जा रही है ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं। अगर लोगों के लिए बात करना, मजलूम के लिए बात करना, मासूमों के लिए बात करना कोई गुनाह है तो फिर हम किस दुनिया में रहते हैं। एक तरफ से हम दुआई देते हैं कि हम एक दुनिया के एक बड़े जमहूरी मुल्क में अपना काम चला रहे हैं, लेकिन इस बात की वाज़ेह सबूत हमें मिल रहे हैं कि हमें सिर्फ तानाशाही के इशारों पर चलना पड़ेगा। ये यहाँ की
जो प्रशासन है, जैसा कि उन्होंने पहले उन्हें आगाह किया था कि हम 30 तारीख को एक तिरंगा रैली और पुरअमन एहतजाज करने की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले उन्हें बताया गया है कि कोई बात नहीं, लेकिन फिर रोका गया और 3 ही आदमी पर एफआईआर लगाया गया, जबकि उस चौक से निकले ही नहीं। नेशनल फ्लैग लेके अगर एहतजाज करना, किसी की बात करना, किसी के हक में बात करना अगर गुनाह है, तो ये गुनाह हम हर साथ करते रहेंगे, ये गुनाह हम हर बार करते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा ऐसी गलती न दोहराई जाए। ये यहाँ की जमहूरियत पर एक दबा लगता जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाफिज मोहम्मद साबिर, खतीब व इमाम कमर कॉलोनी जामा मस्जिद। हम आतिशे सोजा में हक बात कहेंगे, हम आतिशे सोजा में हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में, तारीख बताती है हर दौरे सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। आज जो हमारे 3 भाइयों के ऊपर एफआईआर हुई है, मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से इनके रद्द में ये चंद अल्फाज कहना चाहता हूं। अगर एक आदमी या 5 आदमियों की संभल के अंदर जान चली गई, तो 5 मर्डरों के ऊपर अगर हम अपना लफ्जी इजहार करने पर हमें एफआईआर हो सकती है, तो फिर हमने ये बाजू रखे ही एफआईआर के लिए है। अगर हमें सच कहने पर एफआईआर है, तो फिर हमारी ये जबानें, ये गर्दनें हमें रखी ही इसीलिए हैं कि सच पे कट जाए, कोई बात नहीं है। मौलाना मुदस्सिर साहब ने, सफीर भाई ने, डॉक्टर साहब ने जो हक की आवाज उठाई है, चाहिए तो ये था कि हम सब इनकी तायद करते कि इतने बड़े जुल्म के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई है। तायद करने के बजाय इनकी आवाज को रोका गया। हफीज जलंधरी ने कहा था कि हफीज को भी है ताईद जुल्म की ताकीद, तू शम्मा से कह कि रोशनी बंद कर। ये तो ऐसी बात है कि कोई रोशनी से कह दे कि तू भी अंधेरा कर। अगर ये रोशनी कर रहे थे तो हमें चाहिए था कि इनके साथ मिलकर के इनकी आवाज को ऊंचा करना था, बल्कि यहां कहा गया कि आप अपनी आवाज को बंद किया जाए। हमने जुल्म के खिलाफ हर बार आवाज उठानी है, हर मोड़ पर आवाज उठाएंगे और हर हाल में, वो कोई भी कम्युनिटी का आदमी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी, हम तो जानवरों के साथ भी अगर कहीं जुल्म होगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे। हमारा काम है कि हम हर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं। ये एक जिंदा जावेद जुल्म किया गया, जब हम वहां पर इतने लोग थे ही नहीं, रोड बंद हुआ ही नहीं, तो उनके ऊपर बोहतान लगाया गया, इल्जाम लगाया गया कि आप वहां नहीं। अब भाई, आपने कौन से आईनी आले के साथ देखा है? जलालाबाद चौक से आपको हाईवे नजर आ गया, हम जलालाबाद चौक में थे और इन्होंने शो हमें किया कि आप हाईवे पर थे। तो कैसे हाईवे पे थे? किसी और आदमी ने भी देखा होगा, किसी दुकानदार ने देखा होगा, किसी मीडिया पर्सन ने। जब हमारे पास वहां की वीडियोस बनी हुई हैं, सीसी फुटेज वगैरह हैं, तमाम सारे हमारे पास सबूत हैं कि हम चंद आदमी वहां आए, एहतिजाज नहीं करने दिया कि नहीं भाई हम आपको हक की आवाज नहीं उठाने दिया। जब आपको मना किया तो हम अपने घर चले गए। इतनी बात पर हमारे ऊपर इस किस्म जुल्म बढ़ता जा रहा है कि इस पर एफआईआर होनी चाहिए। लिहाजा हमें इस वक्त एक होने की जरूरत है। हम सबको मिल करके एक आवाज होकर के हर जुल्म के खिलाफ हमें उठना है। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा तौफीक अमल इनायत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट किया, पुरअमन एहतजाज किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19A(1) के तहत हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके लिए इजाजत देता है कि आप अपनी बात पीसफुली रख सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस बात की हमें इजाजत देता है, तो यहाँ की लोकल पुलिस के अफसरान जो हैं वो किस तरह से उसको चैलेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19A(1) के तहत पीसफुली
आप अपना प्रोटेस्ट राइट टू स्पीच जो है वो अधिकार मिलता है। जिस तरह से बीजेपी ने पहले सुंबल में किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल करके कुछ निहत्थे लोगों पे वार करके उनका कत्ल किया, और उसी तरह की एक मिसाल यहां पर जम्मू में जो है, जो लोग राइट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर जो है वो पर्चा दायर करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। हर इंसान को अधिकार है कि वो पीसफुली अपना प्रोटेस्ट दायर कर सकता है। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा यहाँ की जो गवर्नर साहब हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है, अगर वो इस तरह के काम करेगा, जेन्युइन मकासद के लिए, अगर आवाम अपने हक का इस्तेमाल करेगी और उनको अपने हक से पुलिस रोकने की कोशिश करेगी, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेगी, तो ये एहतजाज जो है वो बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको चैलेंज होगा। लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं कि इस किस्म की जो दबाव जो पुलिस के का इस्तेमाल करके सोशल एक्टिविस्ट पे या देश की आवाम पे, देश के जिम्मेदार लोगों पे जो बनाया जा रहा है, इसको मैं कंडम करता हूं। आज जो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब लोग इसको कंडम करते हैं और गुजारिश करते हैं कि इस एफआईआर को जल्द से जल्द जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, और आइंदा इस तरह की एफआईआरें जो लोगों को अपने हकूक मांगने के लिए उनको दबाने की कोशिश की जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए और हम